विजय माल्या नाम तो सुना होगा, इन दोनों में काफी चर्चा में है। जी हाँ, वही भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या। वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी तक जब से उसको भगोड़ा करार दिया था, कुछ एक ट्वीट्स वगैरह जरूर आते थे, लेकिन कभी उसका इतना लंबा चौड़ा बयान नहीं आया। और इस बार एक पॉडकास्ट के जरिए विजय माल्या ने उन बातों पे भी बात की कि जो जैसे कि उसको यहाँ पे भगोड़ा कहा जाता है, यहाँ पे चोर कहा जाता है, तो उनपे क्या कुछ बोला वो पूरे के पूरे एक पॉडकास्ट के अंदर है। उसने कहा कि वो भगोड़ा है लेकिन चोर नहीं है। विजय माल्या ने चोरी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा, मतलब उसने कहा ठीक है यार, भगोड़ा बोल दो लेकिन कम से कम चोर तो मत बोलो। और किंगफिशर एयरलाइंस की जो विफलता है उसके लिए उसने माफी मांगी, और शायद ये पहली बार है जब उसने पब्लिकली माफी मांगी, क्योंकि विजय माल्या भारत के में जो है वो कई धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है और वो फरार है। अब उसको किसने फरार किया क्या नहीं किया, पॉडकास्ट के अंदर उसने कुछ एक हिडन सी उसने बात बताई है, बिल्कुल क्लियर खुल के नहीं कहा। उसने भारत न लौटने के अपने कारण का भी बचाव किया। उसने ये भी बताया कि वो किस शर्त पर भारत आएगा। उसने कहा कि मैं भारत आऊंगा, लेकिन उसने ये कहा कि वो किस शर्त पर आएगा। उसने कहा कि अगर उसे निष्पक्ष मुकदमे और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन दिया जाए तो वो वापस लौटने पर विचार करेगा। ऐसा कहा उसने, विचार करेगा। आप समझ ही सकते हो। लेकिन मेरा जो विजय माल्या है उसने जो है राज शमानी के साथ में पॉडकास्ट किया, और 4 घंटे लंबा ये पॉडकास्ट है। और इस दौरान उसने कहा कि मैं किंगफिशर एयरलाइंस की जो विफलता है उसके लिए मैं सभी से माफी मांगता हूं। और जब विजय माल्या से पूछा कि क्या भारत वापस लौटने के कारण उनकी जो है वो परेशानियां और बढ़ गई, तो उसने कहा कि यदि मुझे भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन मिलता है तो आप सही हो सकते हैं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। मुझे भगोड़ा कहें मगर चोर नहीं, उसने ये भी कहा। विजय माल्या ने यह स्वीकार किया कि उसे भगोड़ा कहना उचित है कि हाँ ठीक है मैं भाग गया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अपने लिए इस्तेमाल किए गए चोर शब्द पर उसने सवाल उठाया। उसने कहा कि मुझे मार्च 2016 के बाद में भारत न जाने के लिए भगोड़ा कहें। मैं भागा नहीं, मैं एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर भारत से बाहर था। ठीक है, मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे वैध लगते थे। और तो अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहें, लेकिन चोर कहां से आया, चोरी कहां हुई, मैंने चोरी कहां की, ये बात अलग है कि अगर आप देखेंगे तो चोरी के तो बहुत लंबे चौड़े आरोप हैं। विजय माल्या पर आरोप है कि उसने भारतीय बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋणों का भुगतान नहीं किया। मतलब आप पैसे ले लिए, आपने नहीं दिए, और फिर आप ये कह रहे हो कि चोर मत कहो। वाह रे वाह। बहरहाल वो 2016 में यूनाइटेड किंगडम में वहीं पे रह रहा है जहां वो प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रहा है। मामला प्रत्यर्पण यानी कि उसको वहां से यहां लाने के लिए कई मामलों में हार का सपना भी वो देख चुका है। इसमें 2018 में यूके कोर्ट का उनका प्रत्यार्पण मंजूर करने का फैसला भी शामिल है। माल्या अभी भी भारत भेजे जाने का विरोध कर रहा है। उसने दावा किया है कि भारत में उन्हें निष्पक्ष मुकदमा नहीं मिलेगा। प्रत्यर्पण की कोशिश काफी तेज भी हो गई है। इस साल 9 अप्रैल को विजय माल्या को एक और झटका तब लगा जब उसे लंदन हाई कोर्ट के दिवालियापन आदेश के खिलाफ अतीत में हार का सामना करना पड़ा। इसमें 11,101 करोड़ रुपए से अधिक का मामला शामिल था जो ऋणदाताओं को बकाया था, और इसमें भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भी शामिल है। भारत ने उसके कथित ऋण डिफॉल्ट और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उसे यूके से प्रत्यर्पित करने का प्रयास किया है। तो इसका जो ये पॉडकास्ट आया, पॉडकास्ट के अंदर उसने काफी कुछ बातों का खुलासा किया। 4 घंटे का पॉडकास्ट है। आप चाहो तो जो विजय शमानी है उनके पॉडकास्ट पर जाके आप देख सकते हैं। काफी कुछ उसने बातें अपने बारे में कही, काफी कुछ बातें जो यहाँ से भागा था, क्यों भागा था, किससे बोल करके गया था, क्या हुआ था, ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।